हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो आज आपको करंट अफेयर कराए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिएगा और लेक्चर पसंद आए प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंपनी ने मूनलाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। तो इसका पहला ऑप्शन है विप्रो, दूसरा है स्विगी, तीसरा है टीसीएस, चौथा है इन्फोसिस। तो इसका सही ऑप्शन है विप्रो। विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को मूनलाइटिंग के आरोप में निकाल दिया। तो अब हम जानते हैं ये मूनलाइटिंग होता क्या है। देखिए, मूनलाइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें जो कर्मचारी होते हैं वो अपने ऑफिस आवर ख़त्म करने के बाद किसी दूसरी कंपनी में या तो वीकेंड पे जहाँ बनावक शुरू करन तहाँ गाजर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंपनी ने मूनलाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया। तो इसका पहला ऑप्शन है विप्रो, दूसरा है स्विगी, तीसरा है टीसीएस, चौथा है इन्फोसिस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मूनलाइटिंग होता क्या है। मूनलाइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो अपना ऑफिस आवर ख़त्म करने के बाद किसी दूसरी कंपनी में जाकर नाइट शिफ्ट देते हैं और वीकेंड पे काम करते हैं। तो ये जो मूनलाइट प्रक्रिया है इसको शुरू करने वाली पहली कंपनी स्विगी थी। इंडिया में स्विगी ने ये मूनलाइटिंग प्रक्रिया शुरू की थी। उसके बाद अन्य भी कंपनियां इस पे काम करने लगी हैं, लेकिन जो ये मूनलाइटिंग का आरोप लगाकर पहली कंपनी जो है विप्रो, इसने अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया है, क्योंकि विप्रो जो है ये मूनलाइटिंग प्रक्रिया को इलीगल मानता है। देखिए, इंडिया में ये प्रक्रिया पहले नहीं शुरू थी, लेकिन जब से कोविड स्टार्ट हुआ है उसके बाद लोगों की घर पे काम करने की आदत हो गई, तो वो एक से ज़्यादा जॉब करने के लिए कंफर्टेबल हो गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 को किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार अभियान की शुरुआत की है। तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। हमार बेटी हमार अभियान की कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिर्देशक नियुक्त किया है। मतलब ICAR का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है ललित पवार, दूसरा है कोमल पवार, तीसरा है डॉक्टर राजीव कुमार शुक्ला। यहाँ पर शुक्ला नहीं बहल होगा, डॉक्टर राजीव कुमार बहल। और नेक्स्ट ऑप्शन है अजय कुमार सूद। तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल को ICAR का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में जानी मानी शख्सियत हेली मेंटर का निधन हो गया, वो क्या थी। तो इसका पहला ऑप्शन है लेखिका, दूसरा है खिलाड़ी, तीसरा है साइंटिस्ट, चौथा है चिकित्सक। तो इसका सही ऑप्शन होगा लेखिका। हेली मेंटर एक लेखिका थी। इनको 2 बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये इंग्लैंड की रहने वाली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। तो इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है सिक्किम। तो जो ये हिमस्खलन निगरानी रडार है ये सिक्किम ने स्थापित किया है और ये जो सिक्किम है वो DRDO के द्वारा ये हिमस्खलन निगरानी केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए, जो सिक्किम है वो एक पर्वतीय एरिया है और यहाँ पे हिमस्खलन की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं, इसलिए सरकार के द्वारा DRDO की हेल्प से सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार केंद्र स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीव किस राज्य से संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन है अलीव एक कार्यक्रम है जिसमें बाल विवाह को रोका जाता है। देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा उड़ीसा।
उड़ीसा के द्वारा ये अलीव जो कार्यक्रम है वो शुरुआत किया गया है। उड़ीसा सरकार का लक्ष्य है कि ये 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से ख़त्म कर दें अलीव कार्यक्रम के तहत। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया व्यापार के लिए रिजर्व बैंक से मंजूरी पाने वाला कौन सा पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा है PNB, तीसरा है यूको, चौथा है ICICI। तो इसका सही ऑप्शन है यूको। यूको बैंक जो है वो भारतीय रुपया जो है उससे मतलब रुपया में ये जो बैंक है ये रुपया के तहत ट्रेड कर सकेगा। मतलब इसको रुपये में रुपये टू डॉलर, रुपया टू यूरो, इन सब में ये ट्रेड को करने वाला पहला बैंक बन गया है जिसको RBI ने अनुमति दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 22 सितंबर को जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में प्रथम कौन रहा? तो इसका पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा है लंदन, तीसरा है दिल्ली, चौथा है बीजिंग। तो इसका सही ऑप्शन है न्यूयॉर्क का इसमें प्रथम स्थान रहा। और पिछली बार जो मॉस्को था उसका आया था 22वां स्थान, लेकिन इस बार यूक्रेन से युद्ध के कारण इसका इस बार 73 स्थान आया है। और इंडिया में जो न्यू दिल्ली है उसका स्थान 68 आया है। याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है टेनिस, चौथा है क्रिकेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रिकेट। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है। तो ऐसा आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है, क्योंकि ये क्रिकेट तो की जानकारी तो आप सब लोगों को होती है ज़्यादातर, लेकिन ये वोमेन क्रिकेट से संबंधित है। तो भले ही कुछ लोगों को जानकारी ना हो इस बारे में। तो इसका ये है कि जो झूलन गोस्वामी है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिससे इनकी कल विदाई हुई। तो इनको गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद इनकी विदाई हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका पहला ऑप्शन है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, दूसरा है राजीव गांधी हवाई अड्डा, तीसरा है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौथा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो इसका सही ऑप्शन होगा चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो है इसका नाम मोदी जी ने शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा रखने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह हवाई अड्डे के नाम पे रखने की घोषणा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में विदेश मंत्रियों की G4 की बैठक की मेज़बानी किसने की? तो इसकी बैठक अभी चल रही है इस समय, और जयशंकर प्रसाद इस समय इसकी बैठक को अटेंड कर रहे हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है हरदीप पुरी, दूसरा है डॉक्टर जयशंकर, तीसरा है किरण रिजिजू, चौथा है पीयूष गोयल। तो आपको आंसर में ही पता चल गया होगा कि विदेश मंत्री कौन है। तो विदेश मंत्री इस समय जयशंकर प्रसाद हैं। तो यही हमारी बैठक को अटेंड कर रहे होंगे, जो G4 की बैठक हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है 32, दूसरा है 36, तीसरा है 30, चौथा है 31। तो इसका सही ऑप्शन होगा 32 इसका सही ऑप्शन है। देखिए, जो 2019 में डेटा आया था उसमें 35 बच्चों की मृत्यु दर थी 1000 बच्चों पर, लेकिन इस बार जो डेटा आया है 2020 का डेटा जो है 2022 में आया है, उसमें जो मृत्यु दर है वो 32 पहुंच गई है। मतलब इसमें कमी हुई है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पौधों आधारित मांस उत्पाद की पहली खेप किस राज्य से निर्यात की गई? तो इसका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है राजस्थान,
तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है किसमें से मांस उत्पाद जो है अब वो पौधों से मांस उत्पादित किया जाएगा। इसकी पहली खेप कहाँ से निर्यात की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है गुजरात। गुजरात से पहली खेप कैलिफोर्निया अमेरिका को निर्यात की गई है। इसका सही ऑप्शन है कि जो गुजरात है इसने पहली अपनी खेप कैलिफोर्निया अमेरिका को निर्यात की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने चंद्रमा पर चेंज साइट नाम के लूनर क्रिस्टल की खोज की है? तो इसका सही पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा है रूस। तो इसका सही ऑप्शन होगा चीन। चीन ने चंद्रमा पर एक चेंज साइट लूनर क्रिस्टल की खोज की है। तो ये जो चीन ने है जो लूनर क्रिस्टल की खोज की है वो चंद्रमा पर एक शांत ज्वालामुखी था, उसका जो मलबा था मलबे से ये जो क्रिस्टल है इसकी खोज की है चीन के द्वारा ये किस क्रिस्टल की खोज की गई है? जो ज्वालामुखी का मलबा है उससे निकाल के इसकी खोज की गई है। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे यूपी PCS का टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहाँ पे जाकर आप इस लेक्चर की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के डेली अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पे आने वाले दिनों में डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस डाली जाएगी, जिससे आप डेली के डेली करंट अफेयर से अपडेट रह सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।